नमस्कार दोस्तों, जेड मीडिया में आपका स्वागत है। आज की बात जग्गा के साथ गोहाना से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। किस तरह से गोहाना को साफ सुथरा और स्वच्छ बनाने में गोहाना की चेयरपर्सन रजनी इंद्रजीत विरमानी एक कदम आगे बढ़ाती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि पूरे हरियाणा में गोहाना साफ सफाई में पहले नंबर पे आया है। ये उनके अथक प्रयास, जो उन्होंने अथक प्रयास किए हैं, उन्हीं के अथक प्रयासों का ये परिणाम सामने आया है। और चेयरपर्सन हो तो रजनी इंद्रजीत विरमानी जैसी, क्योंकि पूरा श्रेय वह खुद न लेकर किस तरह से सहज स्वभाव से उन्होंने पूरा श्रेय नगर परिषद के कर्मचारियों को और अपने एमसीओ को दिया है, वार्ड मेंबरों को दिया है। पूरा श्रेय कितने प्यार से, कितने आसानी से उन्होंने खुद अपने वार्ड मेंबरों को देती हुई नजर आई। जी हां, ये बोलती हुई नजर आई कि वार्ड मेंबरों की मेहनत और कहीं ना कहीं नगर परिषद के जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनकी मेहनत ये रंग लाई है, जिसके कारण हरियाणा में, पूरे हरियाणा में गोहाना साफ सफाई में नंबर 1 पे आया है। फिर बता दूं आपको, आज फिर एक टॉयलेट का उद्घाटन किया वार्ड 13 में। जी हां, वार्ड 13 में एक टॉयलेट का उद्घाटन किया है। लगातार टॉयलेट पे टॉयलेट बनाए जा रहे हैं। जी हां, 4 टॉयलेट बनाए गए हैं, जिनकी कुल लागत की अगर बात करें तो 41 लाख रुपए की लागत से ये टॉयलेट बनाए गए हैं और पब्लिक को समर्पित किए गए हैं। और पब्लिक से कहीं ना कहीं लोगों से ये अपील भी करती नजर आई गोहाना की चेयरपर्सन की साफ सफाई में सहयोग दें, एक कदम साफ सफाई की तरफ भी आगे आप भी बढ़े, तभी हमारा गोहाना साफ सुथरा और स्वच्छ रह सकता है। आइए अब वार्ड नंबर 13 की जो एमसी हैं उनका इस मामले को लेकर क्या कहना है, और नगर परिषद की चेयरपर्सन रजनी इंद्रजीत विरमानी का इस मामले को लेकर क्या कहना, वो भी हम आपको सुनवा देते हैं। मैं सबसे पहले तो हमारी नगर परिषद की चेयरपर्सन रजनी इंद्रजीत विरमानी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी कि इन्होंने हमारे वार्ड 13 में आकर के जो ये टॉयलेट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया है यहाँ आकर के, तो मैं इनका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। क्योंकि यहाँ पर टॉयलेट बनना भी एक ज़रूरी था, क्योंकि हमारे एक फ़ोन करने पर ही इन्होंने इसकी ओर विशेष ध्यान दिया। तो मैं इनका बहुत ही धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि यह सुविधा भारत के विकसित क्षेत्रों के लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, खासकर बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चों के लिए। तो मैं तो जितना भी शुक्रिया अदा करूँ इस मैडम का तो वो कम है, जो इन्होंने इतना मतलब कि एक फ़ोन करने पर इन्होंने मतलब कि ये इस काम की ओर विशेष ध्यान दिया। तो मैं इनका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी। और मैं लोगों को से अपील करना चाहूँगी कि जो ये सार्वजनिक टॉयलेट बनाया गया है तो ये इसका विशेष ध्यान रखे हुए इसको स्वच्छ बनाए रखें। स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, स्वच्छ गोहाना, स्वस्थ गोहाना, इसको साफ रखने की जिम्मेवारी हम सब की है और शहर के लोग भी पूरे जागरूक हैं। नगर परिषद हर अथक प्रयास कर रही है कि कहीं भी गंदगी ना रहे। नगर परिषद द्वारा 41 लाख का टेंडर लगाया गया था, जिसमें हमने 4 टॉयलेट बनाए हैं। ये चौथा टॉयलेट बनने जा रहा है। एक पुरानी सब्जी मंडी, एक पुरानी अनाज मंडी और एक नगर परिषद के बाहर बनाया गया है। नगर परिषद की ये कोशिश है कि अगर गोहाना वासियों की सोच है कि स्वच्छता के प्रति वो इतने जागरूक रहें, क्योंकि उनकी सोच और कर्मचारियों की मेहनत से हमें बहुत बड़ा अवार्ड मिला है। कर्मचारियों की मेहनत का सम्मान करती हूँ, जिनकी मेहनत से नगर परिषद पूरे हरियाणा में नंबर 1 पर आई है सफाई के नंबर पर। तो ये कहूँगी कि स्वच्छता के लिए हर महिला, हर पुरुष, हर दुकानदार भाई, हर बच्चे को अपने शहर के लिए ही नहीं, अपने घर के बाहर, अपने गली के बाहर स्वच्छता के प्रति जागरूक रहना चाहिए। तो हम और भी अच्छे टॉयलेट बनाएंगे जिसमें अच्छी फैसिलिटी दी जाए। और महिलाओं के लिए खास तौर पिंक टॉयलेट बनाने की ये सोच है नगर परिषद की कि हम आने वाले समय में पिंक टॉयलेट बनाएंगे जहाँ महिलाओं के लिए अलग फैसिलिटी दी जाएगी। और मैं गोहाना वासियों से भी कहूँगी, उन्हें बधाई भी देती हूँ कि नगर परिषद की मेहनत के साथ साथ आप लोगों की सोच भी हमारे साथ जुड़ रही है। क्योंकि इस वार्ड की पार्षद हैं भगवती राजपाल जी, अभी भी इन महिलाओं बहनों ने मुझे बधाई भी दी और कहा कि बहुत अच्छा टॉयलेट बनाया है। ये इनका बड़प्पन है, मैं इनकी सोच का सम्मान करती हूँ। क्योंकि नगर परिषद के जितने भी पार्षद भाई, पूरी टीम मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही है। सभी पार्षद यहाँ मौजूद हैं जो हर वार्ड में अपने अपने दायित्व को निभा भी रहे हैं, उस चिंतन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि विकास कार्य ऐसे ही नहीं होते, अकेला आदमी कोई कुछ नहीं कर सकता, सबके साथ और सबके विश्वास के साथ सभी काम हो रहे हैं। तो मैं इस वार्ड की पार्षद भगवती राजपाल जी को भी बधाई देती हूँ, क्योंकि इन महिलाओं बहनों ने आकर ये भी कहा कि हमारी वार्ड की पार्षद बहुत अच्छी हैं, जो हर बात उसने हमने एक ही बार कहा तो ये टॉयलेट इतनी जल्दी बन गया। तो इसी तरह हर वार्ड के पार्षद का ये दायित्व रहेगा तो शहर में विकास जरूर होंगे।
तो लोगों से क्या अपील करना चाहोगे? मैं लोगों से यह अपील करना चाहूँगी कि नगर परिषद की मेहनत का सम्मान करें, उन कर्मचारियों की मेहनत का सम्मान करें जिस सोच के साथ ये टॉयलेट बनाए जा रहे हैं। इस टॉयलेट में सबसे बड़ी बात यही रखी जाती है कि जितने सुंदर ये टॉयलेट बनते हैं इनकी सफाई का ध्यान रखा जाए, इनकी मेंटेनेंस का ध्यान रखा जाए। उसके लिए हमने एजेंसी को बहुत स्ट्रिक्टनेस से बोल दिया है कि यहाँ बिल्कुल भी गंदगी ना हो, क्योंकि टॉयलेट तभी बनाए जाते हैं इनके साथ सफाई भी हो। और गोहाना वासियों से भी कहना चाहूँगी कि अपनी हर कोशिश, अपनी हर पहल स्वच्छता में लगाएं, ताकि हम अब की बार हरियाणा में ही नहीं पूरे भारत में नंबर 1 पर आएं।